सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 2। सो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं किया था, जस्ट बेसिक मेथड समझा था कैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने का आई गेस मैंने 2-3 मेथड बताया था, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी सॉल्व करने का मैंने 2-3 मेथड बताया था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड्स आप लोग ऑलरेडी शायद पढ़ चुके हो, शायद क्या मतलब पढ़ चुके हो, ठीक है। मैंने थोड़ा सा और स्ट्रक्चर वाइज बता दिया था, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का मेथड और सक्सेसिव परसेंटेज को सॉल्व करने का मेथड सेम ही है। क्यों सेम है? बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, तो आज एक दो और बेसिक चीज हमको समझना है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये एट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट ही है एक्चुअली, स्कीम का नाम लिखना भूल गया था मैं। ओके, तो 10,000 रुपए मैंने रखा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का स्कीम है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, एंड क्योंकि मुझे बहुत सारा डिटेलिंग भी समझाना है आप लोगों को, तो कौन सा मेथड से हम लोग जाएंगे? पार्ट बाय पार्ट मेथड, जो कि मेथड नंबर 1 था, ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था। अच्छा, मेथड वगैरह लिख के फायदा है नहीं, सीधा शुरू करते हैं। तो 10,000 रुपए अगर मैं इस पे 10% लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 1,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? 11,000, ठीक है। 100 क्यों होगा? 11,000 ही होगा, ठीक है। फिर 10%, ये वाला 10% इस पे अप्लाई हुआ था, होके मुझे 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट जाके इसमें जुड़ गया, तो मुझे कितना पैसा अभी आ रहा है? 11,000। अब जो नेक्स्ट अगले साल का, ये तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हुआ, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और आप बोल सकते हो द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो 10% आएगा, ये 10% किस पे अप्लाई होगा? 11,000 पे अप्लाई होगा, तो कितना आएगा? 1100। तो ये कितना हो जाएगा? 12100। फिर ये हो गया एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में ये 10% इस पे अप्लाई होगा, तो ये कितना होगा? 1210। तो 1210 का कितना होगा? 13310, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। अब ये चौथा साल है, 1331, इसमें ऐड करोगे तो आएगा 14641, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपसे अगर 5-6 सवाल पूछता हूं कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ध्यान से सुन लेना, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मुझे कितना पैसा मिलेगा? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, हाँ, कितना पैसा मिलेगा? 12100, ठीक है। क्योंकि ये पहला साल खत्म होता है, दूसरा साल खत्म होता है, तीसरा साल खत्म होता है, चौथा साल खत्म होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना पैसा मिलेगा? 13310, एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितना मिलेगा? 14641। ओके, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years? What is the compound interest for the first 2 years? 2100। फर्स्ट 2 years पूछा है, सेकेंड ईयर नहीं पूछा है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सेकेंड ईयर एंड 2 years। 2 years मतलब पूरा 24 महीना है, 2 साल का बात किया जा रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड ईयर मतलब है एक ही साल, उसका नाम क्या है? सेकेंड ईयर, ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, आपका आंसर ये होता, सेकेंड ईयर, दिस इज द सेकेंड ईयर, दूसरा साल। बट व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years, क्यूमुलेटिव तरीके से, एज ए होल, कंपोजिट तरीके से, पहला 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो ये वाला मर्ज होगा, कितना होगा? 2100, ठीक है। लास्ट 2 साल का, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो ये दोनों मर्ज होगा, ठीक है। फिर अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर,
तो इसमें है 1210, इसमें है 1100, कितना होगा 110। तो ये सब बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन सब चीजों का आंसर देने के लिए आपको ये वाला मेथड, जिसका नाम क्या था, पार्ट बाय पार्ट मेथड, ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो मेथड नंबर 1 इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सब आप मतलब इतना आसानी से, इतना इजीली मेथड 2 से नहीं निकाल सकते। व्हाट वाज मेथड 2? डायरेक्ट मेथड, ठीक है, पढ़ा नहीं है, ठीक है, सिर्फ बोलते रहते हो कि सक्सेसिव परसेंटेज समझा दो, बट पढ़ते नहीं हो आप लोग। तो मेथड 2 वाज डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं। मेथड 3 क्या था? वर्टिकल मेथड, ठीक है, उसमें भी हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं। एंड साथ में और एक मेथड था, मेथड नहीं था, फॉर्मूला था, दैट वाज इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला, ठीक है। तो इन सारे टूल्स का हम लोग यूज नहीं कर सकते अगर क्वेश्चन इतना डिटेल्ड हो कि इससे इसका डिफरेंस कितना है, इन दोनों का टोटल कितना है, इन दोनों का टोटल इन दोनों के टोटल से कितना ज्यादा है या कम है, ठीक है, या इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का टोटल कितना है। तो ये सब बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा कभी आता है तो आपको इस मेथड को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे हम लोग मतलब ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही मेथड करना ही पड़ेगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। चलो, अब जो मुझे चीज आप लोगों को समझाना या रियलाइज करवाना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कि आप अगर 1 साल का गैप लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, या 2 साल का गैप लोगे, 3 साल का गैप लोगे, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे 10% है ना, तो 10% मतलब क्या है? +1/10, यानी 10 के ऊपर 1 रुपए का इंटरेस्ट। तो अगर मैं 1 साल का रेशियो निकालू प्रिंसिपल और अमाउंट का, अगर मैं 1 साल का रेशियो बताने बोलूं किसी को, तो क्या होगा? 10:11। अगर 2 साल का बताने बोलूं तो क्या होगा? हाँ, 10 स्क्वायर इज टू 11 स्क्वायर, 110 नहीं 121, ठीक है। लास्ट क्लास में वर्टिकल मेथड में लिखवाया था, कैसे लिखवाया था वर्टिकल मेथड में, कि 10 से 11, फिर 10 से 11, अगर 2 साल है तो ऐसा करना है, फिर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आएगा? 100, और इधर 121। अगर 3 साल का क्वेश्चन होता तो फिर से 10 से 11, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 1000, इधर आएगा 1331, ठीक है। तो ये किस चीज का रेशियो है? ये तो प्रिंसिपल और अमाउंट का ही रेशियो है। तो ये बेसिकली क्या है? 10 का क्यूब है, और ये बेसिकली क्या है? 11 का क्यूब, ठीक है। तो इतना ज्यादा हमको लिखना नहीं पड़ेगा हमेशा, अगर हमने बेसिक समझ लिया है तो बार बार क्यों लिखे इन चीजों को। तो मान लो अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 क्यूब 11 क्यूब, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया था, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब बात है कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल और अमाउंट ये रेशियो फॉलो नहीं करता, खुद सिंपल इंटरेस्ट भी इस रेशियो को फॉलो करता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ये कितना है? 1000 है, और ये कितना है? 1100 है। तो रेशियो कितना आ रहा है? देखो 10:11 आएगा ही, क्योंकि यहां पे ईयर गैप क्या है? ईयर गैप 1 है। ये हो गया एक सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर और सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर में बार बार सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोल रहा हूं यार, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना है? 1210। 11 से कैंसिल करो कितना आएगा? 10। 11 से कैंसिल करो कितना आएगा? 11। अगेन 10:1 आया, 11 आया। तो हम लोग को सिर्फ ऐसा लगता है कि अगर 1 साल का सिचुएशन होता है, 1 साल का अगर सिचुएशन होता है तो सिर्फ प्रिंसिपल और अमाउंट का ही रेशियो 10:11 होता है। ऐसा नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर 1 ईयर का गैप चलता है, 1 ईयर गैप चलता है, तब भी रेशियो क्या रहेगा? 10:11 भी रहेगा, ठीक है। आप इन दोनों को भी रेशियो निकाल लेना, मैं नहीं निकाल रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर, ये भी 10:11 ही आएगा, ठीक है।
सेम गोज फॉर द, मतलब 2 साल का अगर गैप है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देखो फर्स्ट ईयर में कितना है 1000, थर्ड ईयर में कितना है 0 0 काटो, कितना आया 100, 10 11 कहाँ आया 100:121, तो 100 मतलब 10 का स्क्वायर और 121 मतलब 11 का स्क्वायर। तो देखो वही 2 साल के सिचुएशन में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का गैप है। ठीक है, नेक्स्ट, और 2 साल का अगर मैं गैप लूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का और कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ ईयर का। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का कितना है 1100 है और फोर्थ ईयर का क्या है 1331 है। 11 से काटोगे तो कितना होगा 100, 11 से काटोगे तो कितना होगा 121। तो देखो 100:121 आ रहा है। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर गैप है। ठीक है, अब इस तरीके का चीज, इस तरीके का लॉजिक हमको कहाँ पे मतलब यूज हो सकता है। अभी तो मैं क्वेश्चन, मतलब आज के क्लास में तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं, बट ये लॉजिक मुझे पहले से समझाना था। जैसे मान लो क्या क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द आप ऐसा मान सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल है ₹50,000, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 75th ईयर आपके पास कुछ गिवन है। ठीक है, प्रिंसिपल हो ना हो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 75 आपके पास दिया हुआ है एंड आपको मान लो निकालने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट 78। ठीक है, ये आपको निकालने बोला है एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो इन दोनों में कितने का गैप है 3 का गैप है, 3 साल का गैप है। ठीक है, और 10% है यानी 10 से 11 है ना, 10 से 11, तो 10 से 11 ये तो 1 ईयर का हो गया। अगर 3 साल का सिचुएशन है, 3 साल का गैप हो या सीधा सीधा 3 साल हो, सिचुएशन अगर 3 साल का है तो 10³ = 11³ होगा। तो जो 75 ईयर्स वाला कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसका वैल्यू आपके पास गिवन होगा, उसके साथ कंपेयर करके आप 78 ईयर्स वाला निकाल सकते हो। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा ये होगा 10³ = 11³। इसमें से मान लो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है 75,000 या 1 लाख दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हाँ, अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो तब पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा बड़ा ईयर्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो तब ये इस तरीके का लॉजिक काम में आता है। ठीक है, मतलब लॉजिक क्या है, ये तो डेडिकेटेड कंसेप्ट ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये मतलब अभी इतना जरूरत नहीं पड़ने वाला, बाद में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस, बट मुझे ये चीज पहले बताना था, पहले के कुछ क्लासेस में बताना था, इसलिए मैं बता के रख रहा हूँ। तो आप लोग जब भी रिवीजन करो, जब भी पढ़ो, तो ये चीज बस एक बार देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना पेज क्यों छोड़ दिया मैंने? चलो, तो आज एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आज पहला ही क्लास है क्वेश्चंस का। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, तो चलो, तो क्वेश्चन वगैरह लिखो मत, सीधा हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सोल्यूशन के बारे में सोचोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, राम लेंट आउट ₹2400 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसका 3-4 मेथड मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, चाहिए तो आप लोग अपने कॉपी में नोट्स वगैरह निकाल सकते हैं। ओके, फॉर 7 years एट द रेट ऑफ 6%।
तो 7 साल में 6% करके ओवरऑल कितना परसेंट हो गया फिर? 42, 42 हो गया। 7 इंटू 6 कितना होता है? 42%। ओके, तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैं बोलूंगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 42% ऑफ किसका? ऑफ द प्रिंसिपल, 2400 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, बट क्या मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है? अमाउंट निकालने बोला है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल के कोशिश कर लेते हैं। ट्वेंटी 4 इंटू 2 48 बचा 2, 24 इंटू 4 96 और 2 98। ठीक है, तो 988 रुपीस आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो 2400 के साथ अगर मैं इसको ऐड करूं, गलत है क्या? अच्छा 4 बचेगा ना वहां पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 96 के साथ 2 जोड़ा था शायद। तो 1008 आएगा तो कितना आएगा आंसर? ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या कोई भी इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट। प्रिंसिपल हमारे पास है कितना? 2400। सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी अभी निकाला 1008, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3408। एक तो आप ऐसा सोच सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि मुझे अमाउंट निकालना है, और अमाउंट किन किन चीजों को जोड़ने से आता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 42% ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल खुद कितना है? 100%। समझो ना, इस चैप्टर में तो सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होगा? प्रिंसिपल पे के अकॉर्डिंग होगा। सिंपल इंटरेस्ट खुद क्या है? 42%, सॉरी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 42% ऑफ द प्रिंसिपल। यानी सिंपल इंटरेस्ट को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल को भी अगर आप प्रिंसिपल के साथ कंपेयर करोगे तो वो कितना परसेंट होगा? 100%। तो 100% और 42%, ओवरऑल कितना हो गया अमाउंट? 142% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये चीज मैं ऐसे नहीं भी समझाने से होता, आप लोगों को पहले से ये चीज परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज अगर जितना परसेंट बढ़ेगा 100 के साथ ऐड करना है, कोई भी चीज जितना परसेंट घटेगा उसको 100 से माइनस करना है। तो इंटरेस्ट बढ़ने वाला चीज है कि घटने वाला? बढ़ने वाला चीज है, तो 42% ऊपर जाएगा, यानी 142% ऑफ प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो यानी 142 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2400। ठीक है, आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था, 3408 आएगा। सॉरी 408 आएगा, 3408। हाँ सही। ठीक, चलो तो ऐसे लिखो फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में मोर और लेस सेम ही टाइम लगेगा। ठीक है, बट इतना समझ लो कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले। ठीक है, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट ही होगा कि शायद एसएससी एमटीएस या आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ऐसे ऊपर ऊपर से आप लोग मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बट दीज कंसेप्ट्स आर वेरी नेसेसरी टू टैकल गुड स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर आपका ये सब छोटा छोटा बेसिक्स स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर अच्छे क्वेश्चंस को, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आप टैकल नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्या है? अर्जुन बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 25,000 टू बी रिटर्न्ड विथ एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15%। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इस वर्ड के बारे में बताया था ना कि ये वर्ड कहीं पे भी आके घुस जाएगा, बट इस वर्ड का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप समझो कि इस वर्ड का सेंस क्या है। ठीक है, वो तो हमको पता है कि अमाउंट का मतलब क्या होता है? P प्लस एस आई, बट इस अमाउंट वर्ड का मतलब P प्लस एस आई है क्या? कैसे बोला गया है इस वर्ड को, कैसे यूज किया गया वो देखो। फाइंड द अमाउंट ऑफ, यानी इंटरेस्ट का पैसा कितना है, इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है।
यानी इंटरेस्ट निकालने बोला है। और अगर इंटरेस्ट निकालने बोला है 3 साल बाद 15% करके, देखो पर एनम हमेशा लिखा नहीं रहेगा, बट ये भी मैंने लास्ट क्लास में मेंशन किया था कि आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट हमेशा P डॉट ए पर एनम ही होता है, ठीक है। तो 15% पर एनम करके 3 साल कितना परसेंट हो गया? 45% ऑफ क्या होगा? 25,000, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, तो मुझे ये सारा चीज थोड़ा समझाना भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा खुद ही जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं। तो कितना आ जाएगा? 112 ना, सही है ना? तो नन ऑफ दीज आ रहा है, मतलब 240, 2,500, 10,000, हाँ सही है। हाँ उससे भी निकल सकता है, ठीक। बट मैं उस पर ज्यादा रिलाई नहीं करता, नहीं तो मतलब वो हैबिट हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन उससे फिर इतना सॉल्व नहीं होता है, मतलब हो तो जाएगा बट थोड़ा इक्वेशन जैसा फॉर्मेट आ जाएगा। वो तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा ही हुआ है ना कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, ठीक है। अच्छा चलो अब जब थोड़ा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं तो ऐसा भी देख सकते हैं 45% है, ठीक है। तो 45% इंटरेस्ट है। 45% एक्चुअली में क्या होता है? 9/20। 45% का ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। ये लिख के रख देना अपने कॉपी में बॉक्सा बना के, ठीक है। तो 45% इज 9/20, यानी अगर मैं 20 रुपए बैंक में रखूं तो मुझे 9 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, सही बात है। बट मैंने बैंक में 20 रखा नहीं ना, मैंने बैंक में कितना रखा? 25,000 रखा, यानी इंटू कितना? 1250, तो ये भी इंटू कितना होगा? 1250 होगा। तो कितना आ रहा था हम लोग का? 11250, ठीक है। तो इसको ऐसा कर सकते हो, जैसे যেরকম 20টা चॉकलेट तो बेशी लागे, चलो हाई फाई से चॉकलेट होगा, ठीक है। तो 20 चॉकलेट का दाम 25,000 है, तो 9 चॉकलेट का दाम कितना होगा, ठीक है। अगेन ये मैंने इसलिए बोला कि इसका हैबिट आप लोग ज्यादा लाओ। सबसे पहला पॉइंट P इक्वल टू सॉरी SI इक्वल टू PRT बाई 100, उसका हैबिट तो लाओ ही मत, ठीक है। जब तक ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए एकदम वेरिएबल बेस की इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ रहा है, वो तो हैबिट में लाओ मत। ये वाला हैबिट मेंटेन करो, ठीक है। उससे भी ज्यादा बेटर है ये वाला हैबिट मेंटेन करो, क्योंकि अभी एकदम हल्का हल्का सा परसेंटेजेस है, ठीक है। तो डेसिमल वाले परसेंटेजेस आएंगे, मिक्स फ्रैक्शन वाले आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हैबिट ज्यादा सही रहेगा। तो इससे आप लोग फ्रैक्शन का टेबल भी रिवाइज करोगे, अदरवाइज तो वो कॉपी में पढ़ा ही रहता है आप लोगों का, ठीक है, खोल के भी नहीं देखते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट। अब इसमें देखो, इसमें हम लोग PRT बाई 100 करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर से मंथ्स वगैरह दे दिया है ना, हमको तो डिवाइडेड बाई 12 करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 12 महीने हैं, तो 12 महीने यानी कितना साल होता है? 1 साल। तो वो 1 साल कैसे आ रहा है? क्योंकि मैं 12 को 12 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर 24 महीने हैं मतलब कितना साल है? 2 साल। वो कैसे आ रहा है? क्योंकि मैं 24 को 12 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर 36 महीना है तो वो कितना साल होता है? 3 साल, क्योंकि मैं 36 को 12 से डिवाइड कर रहा हूं। तो बार बार मैं 12 से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, और मुझे सिंपल इंटरेस्ट हो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो टाइम है उसको ईयर में ही लिखना पड़ेगा, ईयर में ही उसका कैलकुलेशन है। अब ये क्योंकि ईयर में ही कैलकुलेशन हमेशा होता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये हमेशा ईयर में ही रहता है, पर एनम, पर ईयर का इंटरेस्ट है। फिर उसको हम लोग महीने में ले लेंगे तो फिर इसको भी महीने में लेना पड़ेगा, तो उसमें फिर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100।
तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 है, आर कितना है 15/100 है, टाइम कितना है 45/12। तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। 3 से काटोगे 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, 4 से काटोगे यहाँ पे 5,000 आ जाएगा। कौन सा, ओहो 0 काटा ही नहीं क्या मैंने, अरे यार, तो ये 50 आ जाएगा। कितना आ रहा है फिर से 11250, ठीक है। 25 इंटू 45 इज 1125, साथ में 0 है। मतलब जब भी महीने में रहेगा ना, तो आपको उस महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ये सारा ईयर निकल के आ रहा है हम लोग को, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि एक साल में तो 12 ही महीने होते हैं ना, तो अगर 36 महीना है तो 36/12 आएगा 3 साल, अगर 24 महीना है 24/12 आएगा 2 साल। अब यहाँ पे तो कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, वहां पे कटने जैसा दिया नहीं उन्होंने, ठीक है। अगर 48 दे देता तो हो जाता, 4 साल आ जाता। फिर 45 दिया है तो जैसा है वैसा लिख दिया हमने, 45/12 उतना ही रख दिया, बाकी तो कट ही रहा है इधर उधर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब ये बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, मतलब देखने में तो आसान है बट ये सब एग्जाम में आता है। लेकिन हाँ, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, वो अच्छा खासा एग्जाम हो या एकदम इजी एग्जाम हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी हम लोग वैसे फॉर्मूला वगैरह से कर सकते हैं, बट हम लोग एकदम सिंपल सिंपल रखेंगे इसको। At a certain rate of per annum simple interest, a sum of money triples itself in 20 years, ठीक है। तो यानी मान लो कि मैंने एक पैसा रखा कुछ, ठीक है, 1 रुपए, हमने 1 रुपए बैंक में रखा, और इनके हिसाब से ये 1 रुपए कितना बन जाना चाहिए, कितने साल बाद, 20 साल बाद। तो ये 1 क्या हो गया प्रिंसिपल, और ये 3 क्या हो गया अमाउंट। तो फिर कोई बताएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2, क्योंकि 1 तो प्रिंसिपल है जो मैंने बैंक में रखा, 3 रुपए क्या है अमाउंट है जो मैंने बैंक से उठाया, विड्रॉ किया, 20 साल बाद विड्रॉ किया, तो बीच में बैंक का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा ना, तो वो कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 2 रुपीज। बिकॉज ये तो हमको पता ही है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो देख लो। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को 2 स्टेप में ये बता देता हूं, ओवरऑल रेट, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट है, 2 रुपए का इंटरेस्ट है आउट ऑफ 1, माने 1 টাকা রাখিয়া 2 টাকা इंटरेस्ट पाइरम, कहने का मतलब ऐसा है, ठीक है। 1 रुपए मैंने रखा बैंक में और मुझे 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, परसेंटेज है तो इंटू 100, तो कितना परसेंट आ रहा है 200%, 200। बट इसके साथ क्या आप पर एनम लगा सकते हो, नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, लास्ट क्लास में ये चीज मेंशन किया हुआ है कि ये कैसा इंटरेस्ट है, ओवरऑल इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए जिसमें पर एनम हर साल कितना, अब देखो ये जो 200% आया, ये जो 200% आया, ये पूरा कितने साल का इंटरेस्ट आया, 20 साल का इंटरेस्ट आया। अगर मुझे पर ईयर निकालना है तो 200% डिवाइडेड बाई 20, तो कितना होगा 10%। अब इसके साथ आप पर एनम लिख सकते हो, ठीक है। तो पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम,
this will be 10%. This is the overall rate. हाँ, ऐसा ही क्यों लिखा गया है? ये तो ऐसा ही लिखोगे ना, मतलब जैसे मान लो मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से समझा देता हूं, क्योंकि वो चीज हमने पढ़ा हुआ है। मैंने 1 रुपए से कोई चीज खरीदा, मान लो ये चीज खरीदा मैंने, ठीक है, और मैंने 3 रुपए में बेच दिया, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपको बोलता हूं फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट, कैसे निकालोगे? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 1 इंटू 100, कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है? इंटरेस्ट तो प्रॉफिट ही है ना एक जैसा, ठीक है, तो कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है और आपने कितना पैसा मार्केट में लगाया था, अपने पॉकेट से कितना खर्चा किया था, और उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 2 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 1। एक्स पकड़ो, वाई पकड़ो, फॉर्मूला लगाओ, जैसे लगाओ, होगा तो हर तरफ से, ठीक है। 15 नहीं आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब और भी सिंपल देख लो कि एक इंसान है, उसका सैलरी 1 रुपए था, ठीक है, कुछ साल बाद उसका सैलरी हो गया 3 रुपए। अभी अगर कोई तुमको बोलता है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, तो कितना इंक्रीज हुआ? 2 रुपए इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 1। तो ऐसे भी निकले, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। 3/1 होता है, हाँ। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। A woman lent out rupees Y on simple interest for 5 years at a rate of 12% per annum. तो 12% करके 5 साल, ठीक है, तो ओवरऑल रेट कितना हो गया? 60% हो गया। अच्छा, तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट लिखने को कोई बोलेगा तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? 60%, फिर आधा आधा क्यों बताते हो? ईएमआई में बता रहे हो क्या? 60% ऑफ वाई, ठीक है, क्योंकि ये वाई ही तो प्रिंसिपल है ना, ये तो प्रिंसिपल के ऊपर आएगा ना, ठीक है। अच्छा, बट एक चीज तुम लोगों ने गौर किया कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, इसका वैल्यू हमको गिवन ही है। कितना है इसका वैल्यू? तो ये एक्सप्रेशन भी सिंपल इंटरेस्ट का है और ये वैल्यू भी सिंपल इंटरेस्ट का ही है। तो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, y का वैल्यू निकालो। कहा y का वैल्यू दिया होता तो भाई ये क्वेश्चन पूछते क्या ये लोग? समझा नहीं? समझ में आया कि नहीं? ये 9000 तो इंटरेस्ट का वैल्यू है कि इस पूरे का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब जाके 9000 आता है। बट ये जो है ये तो प्रिंसिपल है ना, ये 60% किसके ऊपर लग रहा है? प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा है, ठीक है। बस ये पहला वाला क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन में तो ये है ना, 42% किसके ऊपर लग रहा है? प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा है। अच्छा, लगने के बाद आंसर कितना आ रहा है? 1008। यही 1008 इस बार 9000 दिया गया, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या किया कि यहां पे 9000 दिया है और ये वाला वैल्यू गायब कर दिया, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या था? ये वैल्यू गिवन था और ये वैल्यू गायब था। चलो, तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5 इंटू वाई इक्वल टू 9000। 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, y का वैल्यू होगा 15000, यानी प्रिंसिपल इज 15000, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला चीज इतना कुछ खास नहीं लिख के, हमको पता ही है कि 5 साल में 12% करके मिल रहा है, तो कितना परसेंटेज है?
60%। 60% होता है 3/5, ठीक है, यानी 5 रुपए के ऊपर 3 रुपए का इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी 5 रुपए मेरा प्रिंसिपल है और 3 रुपए मेरा इंटरेस्ट है, कुल मिला के मुझे कितना मिलेगा, 8 रुपए मिलेगा, ठीक है। बट एक्चुअली मेरा प्रिंसिपल 5 रुपए नहीं है, मेरा प्रिंसिपल 9,000 भी नहीं है बेटा, वो तो निकालना है प्रिंसिपल, वाई है रुपीस, ठीक है। बट हाँ, ये जो इंटरेस्ट है ये 3 रुपए के बदले कितना दिया हुआ है, 9,000 दिया हुआ है, यानी इंटू 3 और साथ में 3 जीरो, यहां पे भी होगा इंटू 3 साथ में 3 जीरो, तो कितना आ रहा है, 15,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बात के जितने भी क्लासेस में हमको जो भी मतलब एकदम स्टैंडर्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले उनका हल्का हल्का सा झलक में दे दे के रख रहा हूँ, ठीक है, सो दैट बाद में इतना क्लास में ना समझाना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझाना और साथ में वो क्वेश्चन समझाना बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है, मतलब फ्लो खराब हो जाता है पूरा। चलो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना टफ नहीं है, इजी है। हाँ, मतलब सर्टेन समय यानी पी है, पी के साथ कुछ जोड़ा गया है, जो जोड़ा गया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट। अच्छा, जोड़ने के बाद क्या मिला, 2600, तो 2600 क्या हुआ, अमाउंट, ठीक है। हाँ, मतलब आप अगर 2 साल बाद बैंक से पैसा उठाने जाओगे, ठीक है, तो 2 साल बाद आप गए बैंक में, तो अपने बैंकर से पूछा कि भाई साहब मेरे खाते में कितना जमा हुआ है, मैं उठाना चाहता हूँ, विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला 2600 रुपए, तो फिर आपने अपना माइंड चेंज कर दिया कि नहीं नहीं उठाना है अभी, मुझे विड्रॉ नहीं करना है। आप और 1 साल बाद गए, यानी टोटल कितने साल बाद गए, 3 साल बाद, फिर आपने पूछा कि मेरे खाते में कितना जमा हो रखा है, उसने बोला 2900, तो आपने पैसा विड्रॉ कर लिया। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है, ये एक डेटा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो आसान रहेगा कि मैंने बैंक में कितना पैसा रखा, पी, 2 साल के बाद, यहां पे 2 साल का गैप है, 2 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा, 2600, ये प्रिंसिपल है, साथ में कुछ सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, और ये कुल मिला के क्या मिल जाएगा मुझे, अमाउंट, ठीक है, A2 यानी अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। अच्छा, बट अगर मैं ये नहीं उठाता और थोड़ा और कंटिन्यू चलता तो 3 साल के बाद ये पैसा मुझे कितना मिलता, 2900। तो इसको अलग एरो से नहीं दिखा के इसको ऐसे ही दिखा देते हैं हम लोग कि इससे और 1 साल बाद, इससे और 1 साल बाद अगर मैं पैसा विड्रॉ करता तो मुझे कितना मिलता, 2900। यहां पे 2 साल है और यहां पे और 1 साल है, ठीक है, तो টোটাল কুল মিলা के 3 সাল। তো আমি যদি 2 বছর পরে টাকা উঠানিতে যাই তাহলে 2600 টাকা পাইমু, আমি যদি 3 বছর পরে টাকা উঠানিতে যাই তাহলে আমি 2900 টাকা पाइमु। अब सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल, हर कंसेक्यूटिव ईयर में हर साल क्या सेम होता है, इंटरेस्ट सेम होता है। तो 2 साल से मतलब आई मीन दूसरे वाले साल से तीसरे वाले साल तक जाने में ये जो 1 साल का जो पीरियड है इसमें इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपको, 300, ठीक है, 300, तब तो हर एक साल में 300 ही होगा। अब अगर मैं आपको अचानक से पूछूं कि 14th ईयर से 15th ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। 75th ईयर से 76th ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा,
300। तो इसी नॉलेज के साथ हम लोग थोड़ा बैकवर्ड मोशन करते हैं। यहां पे अभी बीच में हम लोग A1 डालते हैं कि अगर हम लोग 1 साल बाद ये इंटरेस्ट निकालते तो ये कितना होता। अगर ये 300 है, ये भी 300 होगा, ये भी 300 होगा, तो 2600 से 300 पीछे आओ, क्या हो रहा है यहाँ पे 2300, 2300 से और 300 पीछे आओ, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग तब निकालते हैं जब मेरे पास इंटरेस्ट भी ओवरऑल रहता है। मान लो अगर मेरे पास पूरा 2 साल का इंटरेस्ट होता, 3 साल का इंटरेस्ट होता, 3 साल का इंटरेस्ट कितना है बताओ तो 900। ठीक है, तो बट मेरे पास ऐसा है नहीं ना, मेरे पास तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, एक एक सिंगल ईयर का इंटरेस्ट है, तो मैं ओवरऑल नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। तो अगर मैं इस साल को पकड़ लूं, ठीक है, ये 1 साल, मतलब इसी को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, इसको नहीं पकड़ सकते आप क्योंकि यहाँ पे तो चेंज हो चुका है। अच्छा, इस साल को हम लोग लेंगे तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है 300 रुपए का। कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 2000 इंटू 100। ठीक है, तो 15% इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगा के एक सीक्वेंस बनाना था हमको। ठीक है, ये सीक्वेंस अगर दिख जाता है तो क्वेश्चन तो एकदम इजी है। ठीक है, कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कब होगा पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाए। यहां पे तो हमने हंसते खेलते हुए 300 300 300 बैठा दिया, और 10 साल बाद का भी क्वेश्चन पूछता तो 300 बैठाता, 50 साल बाद का भी क्वेश्चन पूछता तो 300 बैठाता। कंपाउंड इंटरेस्ट में वो नहीं कर सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 ईयर गैप मैंने पढ़ाया था ना, 1 ईयर गैप, 2 ईयर गैप, 3 ईयर गैप, ये लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने पढ़ा के रखा हुआ है वो। ठीक है, हो गया, क्लियर है? हाँ दिख रहा है, क्लियर है। इतना नींद, चलो करो, कर जल्दी कर। दो स्कीम है आपके पास, आपको अपना पैसा रखना है। ठीक है, कौन सा स्कीम में आप पैसा रखना पसंद करोगे, मतलब यही पूछा गया है। ठीक है, तो पहला स्कीम क्या है, 5 साल में कितना परसेंट करके 7, तो 5 शता को तो 35% आ गया। ठीक है, चलो दूसरे वाले में 4 साल में कितना परसेंट करके 7.5, तो 4 साल में 7.5 करके, मल्टीप्लाई मत करने लग जाओ, ठीक है, बेकार का कंफ्यूज हो गया। सिंपल सोचो, जब भी आपको किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 बार, है ना। तो 7.5 का डबल कितना होता है 15, 15 का डबल कितना होता है 30, हो गया 7.5 इंटू 4 इज 30। ठीक है, तो पहला स्कीम में आपको कितना मिल रहा था 35%, दूसरे स्कीम में आपको कितना मिल रहा है 30%। तो पहला स्कीम बेटर है कि दूसरा वाला, पहला वाला, और वो दिख ही रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सो एंड सो, जो भी लिखा हुआ है बाय 180 रुपीज, एक्सीड लिखा ही हुआ है, यानी जो पहला वाला स्कीम है वो एक्सीड करके चला जाता है, यानी ज्यादा है। कितना ज्यादा है 180 रुपए ज्यादा है। बट हमारा तो परसेंटेज में तो 180 रुपए नहीं आ रहा है, परसेंटेज में कितना एक्सीड कर रहा है 5%। ठीक है, पहला वाला ये वाला स्कीम है, ये वाला स्कीम 35% दे रहा है, और ये वाला स्कीम हमको दे रहा है कितना 30%। तो दोनों स्कीम में सुन लो, हाँ दोनों स्कीम में परसेंटेज वाइज कितना गैप है 5% का गैप है, बट वैल्यू वाइज कितना गैप है
180 का। ये भी दोनों का डिफरेंस है, ये भी दोनों का डिफरेंस है, ये वैल्यू में है, ये परसेंटेज में, ठीक है। तो इस 5% का कारण ही है ये 180 और इस 180 का कारण ही है ये 5%, ठीक है। और ये एक्चुअली में अगर सुंदर से मैं इक्वेशन लिखूं तो ये 5% ऑफ प्रिंसिपल होगा। इवन इस चैप्टर में सब कुछ ही किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। तो 5% ऑफ प्रिंसिपल इज 180, ठीक है। तो जैसे भी करो, इंटू 20 कर दो या 1/20 लिख दो, जो भी है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20 इंटू पी। 20 इधर चला जाएगा तो पी का वैल्यू आ जाएगा 3600। आया समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास दो स्कीम था, हमने दोनों स्कीम्स का ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया एंड कितना गैप है वो निकाल दिया, ठीक है। अब हमने गैप क्यों निकाला, उन्होंने तो ऑलरेडी गैप दिया हुआ था, क्योंकि हमने जो गैप निकाला वो परसेंटेज में निकाला और उन्होंने जो गैप दिया हुआ था वो वैल्यू में दिया हुआ था, एंड दोनों को इक्वेट कर दिया तो आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलो, यहां से धीरे धीरे थोड़ा बहुत शुरू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अभी हमने 7 क्वेश्चंस किया सिंपल इंटरेस्ट का और 6-7 क्वेश्चंस है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है। चलो देखते हैं। सनी डिपॉजिटेड 222400 at 7.5 compound interest. What amount will he get at the end of 2 years? ठीक है, क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। तो यानी सक्सेसिव परसेंटेज का कोई मेथड हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास टोटल 3 मेथड है, 4 बोल सकते हो, मतलब एक फॉर्मूला, 3 मेथड और एक फॉर्मूला है। पहला मेथड जो आज के क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया, पार्ट बाय पार्ट, वो यहाँ पे यूज नहीं करना है हमको, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल है और क्या निकालने बोला है, अमाउंट। प्रिंसिपल होता है स्टार्टिंग वैल्यू, अमाउंट होता है एंडिंग वैल्यू, यानी इनिशियल और फाइनल। बीच का तो कोई चीज नहीं पूछा है, आई मीन एकदम हार्डकोर डिटेलिंग तो कुछ नहीं पूछा है, तो वी वोंट यूज द पार्ट बाय पार्ट मेथड। आते हैं सेकेंड वाले पे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यूज करने पे कर सकते हो, बट अगेन उसमें जो लिखने का स्टाइल है तो नहीं चाहिए, वो करने से कर सकते हो, दैट इज योर विश, ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा। बट विल गो फॉर द थर्ड वन विच इज वर्टिकल मेथड, ठीक है, कि कितना रेशियो चेंज हो रहा है या कितना प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले हमको इस पर्टिकुलर परसेंटेज का फ्रैक्शन जानना पड़ेगा, जो कि आई गेस मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार बताया था कि 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4, बट हमको बोला है कितना, 7.5, यानी इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 7.5 हो जाएगा, और इधर भी अगर मैं एक 10 दे दूं तो 7.5% मतलब कितना हो जाएगा, 40। अब आप लोगों का ड्यूटी ये होना चाहिए कि ये वाला चीज अपने कॉपी में लिख के एक बॉक्स बना के रख दो, कि जब भी ये क्वेश्चन रिवाइज करोगे साथ साथ में ये भी आपको रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है ये आप लोगों के लिस्ट में ना हो, जो आप लोगों को लिस्ट लिखवाया गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज लिस्ट में होगा, लिस्ट के अलावा भी क्वेश्चंस में बहुत सारा चीज मिलेगा, वो याद कर लेना तब। तो 7.5% मतलब कितना होता है, 3/40, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्लस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ही ऐसा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक पॉजिटिव चीज होता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 40 रुपए के ऊपर 3 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 40 से कितना हो रहा है, ये 43, 40 से 43 हो रहा है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ही मिलता है हमेशा ऐसा, तो 40 से 43 इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 साल का क्वेश्चन है ना, 2 बार। तो 2 बार लिखने के बदले हम लोग ऐसा ही कर देंगे, 40 स्क्वायर इसको 43 स्क्वायर, या तो आप बहुत सुंदर से ऐसा करके लिखो या ऐसा करके लिखो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, या फिर ये सब नहीं चाहिए तामझाम, हमको पता ही अब हमको, ठीक है,
बिना बेसिक पता किए ये सब मत करो। अगर आपको बेसिक पता है देन यू राइट लाइक दिस कि हाँ मुझे बेसिक पता है, क्यों लिखते हैं ऐसा रीजन पता है। तो अब 40 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1600, और 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1869। 7 नहीं, 1869 तो नहीं होगा, 49 होगा। ठीक है, कैलकुलेटर में भी गलत कर रहे हो भाई, इन सब के लिए तो अलग स्किल चाहिए। अच्छा चलो, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आ रहा है 1600:1849। अब यहां पे 1600 का वैल्यू दिया हुआ है ना, ठीक है। अब 0 काट देना, कोई इशू नहीं है। अब देखो 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 224 आ जाए, 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं 14। ठीक है, इतना सोच के बताने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि 224 है ना, 225 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 + 1 15 - 1 a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, देखो 14 इंटू 16, 14 क्या होता है 15 - 1, और 16 क्या होता है 15 + 1, a - b इंटू a + b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना आएगा 224 आता है। तो 16 इंटू 14 होता है 224, साथ में एक 0 है, तो इधर भी कितना मल्टीप्लाई करना है देखते हैं कितना आता है। एक तो 0 आएगा, 14 इंटू 9 कितना होता है 126, तो 12 आ गया। 14 इंटू 4 कितना होता है 56, 56 और 12 68 6। 14 इंटू 8 112 118, 11 रह गया। ठीक है, 258860 नहीं है। ठीक है, कैसे भी करो, मतलब बहुत लोग तो बेस लेके करते हैं। ऐसा कर लो 43 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 09, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, अच्छा 4 इंटू 3 कितना 12 इंटू 2 24। ये वाला चीज क्यों करते हैं पता है, क्योंकि a + b होल स्क्वायर में एक a + b होल स्क्वायर का एक पार्ट है 2ab, याद है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर तो कर लिया, b स्क्वायर भी कर लिया, बचा कौन सा 2ab, तो वही 2ab है 2ab या ab इंटू 2 जैसे भी आप लिखो। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, इसको ऐसा मिडिल में लिख देना 1849। ठीक है, बट अभी आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में 43 स्क्वायर एक बार आ गया ना, अब इसको रट लो, अब इसको याद कर लेना है। तो ऐसा क्लास, मतलब अभी तो बहुत सारा क्लासेस बाकी है, तो बहुत सारा नंबर्स आएगा, वो सब तो रट लो। फिर मॉक टेस्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मिलेगा, वो सब याद कर लो। ऐसा करते करते अपना स्क्वायर्स का थोड़ा लिस्ट इंक्रीज करो। ऐसे तो देखो स्टार्टिंग के लिए, स्टैंडर्ड के लिए हम लोग सब लोग बोलते हैं कि 1 से 30 या 35 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, बट एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ज्यादातर क्वेश्चंस, ज्यादातर क्या मतलब ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस ही इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर हम लोग कर सकते हैं तो इस तरीके से, अदरवाइज तो बाकी और भी मेथड से या फॉर्मूला है वो हम लोग यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट, a sum of 36,000 is invested at the rate of 15% compound interest, find the interest obtained at the end of 2 years। चलो 5% मतलब कितना होता है, ये मैं पूरा डायरेक्ट लिख देता हूं हाँ,
किसी को कुछ समझ में आए नहीं आए, मैं पूरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछो। बताओ, एग्जाम में इस क्वेश्चन का शुरुआत यहां से होना चाहिए। 40 स्क्वायर एंड 41 स्क्वायर, वाह क्या बात बोला है। ठीक है, तो 5% मतलब कितना होता है फ्रैक्शन? तुम तो रहने ही दो, तुम भी रहने ही दो। तो मौका तुम लोग ही दे रहे हो, मैं क्या करूं? 5% मतलब 1/20, तो कैसे लिखेंगे टेक्निकली? +1/20 माने 20 টাকার উপরে 1 টাকার इंटरेस्ट। सो 20 से कितना होगा? 21। और ऐसा कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि कितना साल का क्वेश्चन है? 2 साल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नहीं चाहिए हमको इतना लिखना कि 20:21, 20:21 ऐसा 2 बार लिखे, फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर 20 स्क्वायर इज टू 21 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखे, सीधा लिख दो ना, 20 का स्क्वायर तो 400 होगा ही, पता है 21 का स्क्वायर 441 होगा, खत्म है। तो ये किस चीज का रेशियो आता है हमेशा? प्रिंसिपल और अमाउंट का। ठीक है, अच्छा, तो प्रिंसिपल तो दिया ही हुआ है कितना? 36,000। 4 से 36 कैसे आता है भाई? ठीक है, 90 होगा, 900 में तो एक जीरो ज्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि 2 0 1 0 3 0 तो है, 4 9 36। ठीक है, तो यहां पे भी कितना होगा? इंटू 90, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 936 39690। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है ना? ओ सॉरी सॉरी, चलो गैप ले लो। अच्छा चलो ऐसे ही बताए, तो ये नहीं चाहिए हम लोग को, जो नहीं चाहिए वो निकालते ही नहीं, रहने दो। तो अमाउंट निकालने बोलता तो जो निकाला था वो। ठीक है, अब पूछा इंटरेस्ट। देखो ये तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इंटरेस्ट कितना है? ये बीच वाला पार्ट कितना है? 41। ठीक है, एक कहां से बोल दिया? 40 और 41 देख रहे हो शायद। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज 400, अमाउंट इज 441, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 41। तो अगर 400 का वैल्यू 36,000 है, यानी इंटू 90, तो 41 का वैल्यू कितना होगा? इंटू 90, 3690। ठीक है, 3690। ठीक है, मैं सारा वेराइटी एक एक दिखा के रख दे रहा हूं आप लोगों को, सो दैट टफ क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, क्या बोला यहाँ पे? एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ₹16,200 विल अमाउंट टू 25,725 इन 3 साल। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है बेटा, ये तो अमाउंट है ना, कि इतना मिल रहा है, अमाउंट टू 25,000, यानी ये अमाउंट है। ठीक है, तो बीच का गैप कितना है? इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी आप सोचो कि मान लो, मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, मान लो मैंने ऐसे लिखा, कितना है मतलब 16,000 है, 25,000 है, ठीक है, 9,000, चलो मतलब रफली 9,000 है मान लो। ठीक है, 9,000। तो अगर ये 9,000 में लिखता हूं, तो ये 9,000 क्या आया? इंटरेस्ट, कैलकुलेटर बंद कर दो बेटा। ठीक है, 9,000 आया इंटरेस्ट, कितने साल का? 3 साल का। तो अगर 3 साल का इंटरेस्ट 9,000 है, तो 1 साल का कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाई नहीं, 9,000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 1 साल का कितना होगा? 3,000 होगा। बट ये चीज तो ऐसे कैलकुलेट ही नहीं होगा, बिकॉज ऐसा कैलकुलेशन कहां होता है? सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले, कि सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, कि आपने पूरा गैप देख लिया कि 3 साल में 9,000 है, तो 1 साल में 3,000 होगा, तो 3,000 इंटरेस्ट है आउट ऑफ 16,200 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, खत्म है।
क्वेश्चन वहीं पे खत्म। बट यहां पे इस तरीके से नहीं होने वाला, अगेन हमको रेशियो ही लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, अब आप लोग इसको कैंसिल आउट करो, जल्दी काटो इसको, इतना उस्ताद हो तुम काटने में, जल्दी काटो। तुमको अलग से इनवाइट करना पड़ेगा। क्या होगा ना बिना मोबाइल का जिंदगी। किससे काटा, किससे काटा? हाँ 8 5, हाँ फिर और किससे कटेगा? काटो 5 से। चलो देखते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से 3 बार, 1 12, 2 बार, 2 4 40, 5 से कितना होगा, 5 14, 5, फिर 5 से कैंसिल करते हैं, 6 कितना आएगा, 48, फिर 5 से 1029, और किससे जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 से जाएगा 21, 3 से जाएगा कितना, 34। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे मजेदार वाला चीज देखो, और नहीं जाएगा। अच्छा देखो देखो देखो, प्लीज होल्ड ऑन, इस क्वेश्चन में देखो, या इससे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक क्रोनोलॉजी देख लो, हाँ एक ऑर्डर देख लो, उसी ऑर्डर का हम लोग उल्टा चीज करने वाले हैं। तो ये ऑर्डर समझ लो, पूरा ध्यान से अपने दिमाग में उतार लो। तो ये ऑर्डर अगर फिक्स कर लोगे तो इसका उल्टा वाला भी बहुत इजीली हो जाएगा। अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम लोग इसका फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन लिख के फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 साल का रेशियो बनाते हैं, फिर जितना साल चाहिए उतना बार लिखते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? या फिर उतना नहीं लिख के हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, या 3 साल है तो क्यूब कर देते हैं, 4 साल है तो टू द पावर 4 कर देते हैं, यही करते हैं। ओके चलो और एक बार रिवाइज करते हैं। 5% है, 1/20 है, या तो 20 से 21 ये 1 साल का आप रेशियो लिखो, फिर 2 साल है तो दूसरे साल का सेम लिखो, तीसरा है तो तीसरे साल का लिखो, या फिर ऐसा स्क्वायर स्क्वायर डाल दो, फिर जाके आपको ये वैल्यू मिलता है, राइट? अब अगर हम लोग इसका उल्टा करते तो कैसा होता कि मुझे कोई इंसान पहले ही ये बता देता, फिर मुझे 400 और 441 देख के मेरे माइंड में क्लिक करता, अच्छा 400 तो 20 का स्क्वायर होता है, 441 तो 21 का स्क्वायर होता है, यानी इसका रेशियो 1 साल का रेशियो क्या निकलता, 20 से 21। अगर 20 से 21 निकलता है यानी 1 रुपए का लाभ है आउट ऑफ 20, यानी 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे हम लोग बैकवर्ड जाते, यहां पे भी यही करना है। 216 और 343 को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? देखो क्यूब तो आएगा ही, क्योंकि क्या दिया हुआ है, 3 इयर्स, तो क्यूब तो भाई आएगा ही। अब क्या का क्यूब आएगा वो बताओ? 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, वेरी गुड। यानी अगर 6 का क्यूब और 7 का क्यूब आ रहा है, अगर मैं 1 साल का लिखूं, मतलब फर्स्ट 1 साल का अगर मैं डेटा लिखूं, तो ये 6 इस टू क्या आएगा,
7, फिर से आएगा 6:7, फिर से आएगा 6:7, तब जाके आ रहा है 6 क्यूब 7 क्यूब, तब जाके ये 216 और 343 बन रहा है, एंड फिर इसको कंटिन्यू करते हुए ये वाला वैल्यू बन रहा है। ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर 6:7 आ रहा है, अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कितने का इंटरेस्ट है? 1 रुपए का इंटरेस्ट है आउट ऑफ 6। 1/6 क्या होता है भाई? 16.66%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ था एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक तरीके का क्वेश्चन होगा जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होगा एंड हमको बोला जाएगा कि ईयर निकालोगे, कितने साल के लिए है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को इन सब ये सब वैल्यूज नहीं पता ना, ये माइंड में क्लिक ही नहीं करेगा कि ये 6 है और ये 7 है, क्योंकि ये क्लिक भी तो करना चाहिए ना माइंड में कि ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। अब ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने बोला था, इन हाउ मेनी इयर्स, इसमें ईयर पूछ लिया गया है। 20% को गोली मारो, पहले आप लोग हमेशा ये निकाल लो। अगर आपको ईयर पूछा जाता है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है तो फिर हमेशा P/A निकाल लेना। 25,000 इज टू 51,840, ठीक है। 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 625। 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 1296। 625 तो अच्छा पहले ये देख लेते हैं, 20% क्या होता है? +1/5, यानी 5 के ऊपर 6, तो यानी यहां पे 5 आएगा और यहां पे 6 आएगा। आप पावर में क्या बैठाना है वो आप जानते हो, जो पावर में बैठाओगे उतने ही साल का क्वेश्चन होगा ये। अब आप सोचो कि 625 5 का कौन सा पावर में आता है? क्योंकि 5 इंटू 5 तो 25 होगा, फिर इंटू 5 125 होगा, फिर इंटू 5 620, तो 5 का कितना पावर लेना पड़ा? 4। ये मैच करने का जरूरत नहीं है, ये मैच होगा ही। बट एक चीज सही है, आपको ये तो पता चल गया एटलीस्ट, ये साइड में लिख के रख देना कि 6⁴ कितना होता है? 1296। इसको और मार के लिख देना 36 का स्क्वायर, जो कि इंपॉर्टेंट है, 1296 होता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सारा रेशियो का काम है, ठीक है, क्योंकि मतलब सेम प्रोपोर्शन का काम है, लीनियर पाथ फॉलो नहीं करता ना, इसीलिए, ठीक है। क्लियर है? चलो फटाफट लिखो, ये पहले जैसा क्वेश्चन जैसे 16.67% फ्रैक्शन वैल्यू, फास्ट 1/6 कितने साल का है? 2 साल का, तो 1/6 है तो 6 से 7, 6 से 7 है तो ये आ जाएगा 36:49, वेरी गुड, ठीक है। +1/6 यानी 6 টাকার উপরে 1 টাকা यानी 7, ठीक है। 6:7, फिर से 6:7, 2 साल में 6² जो कि ये आएगा, ठीक है। आप लोगों को लिखना है तो नोट्स लिख लो, बट मैं नहीं लिखने वाला, बिकॉज अल्टीमेटली आप लोगों का एक हैबिट बनना चाहिए। चलो देख लो जो दिया हुआ है, कंपेयर कर लो। 22,050 ये किस चीज का वैल्यू है? प्रिंसिपल है, अमाउंट है। देखो 22,500 को या तो आप 36 के साथ इक्वेट करोगे, या तो आप 49 के साथ इक्वेट करोगे, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, या फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इक्वेट करोगे जो कि है
13। तो अभी आप लोग बताओ कि इन तीनों में से कौन सा सही है? कंपाउंड, मिडिल वाला कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के दिया हुआ है ना भाई, अ सम डिपॉजिटेड एट सो एंड सो रेट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, नहीं नहीं नहीं, ये अमाउंट्स टू है, ठीक है, अमाउंट्स टू है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट इज सोच लिया था ये, ठीक है, अमाउंट्स टू 22050, अमाउंट्स टू है ना, सेंटेंस का फ्रेमिंग समझो। तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये नहीं होगा। আচ্ছা एक चीज बताओ तो, যদি এই 22,050টা क्वेश्चन হইতোই না, अगर ये 22,050 इस क्वेश्चन में होता ही नहीं, तो आंसर निकलता क्या? नहीं निकलता, ठीक है, नहीं कैसे निकलेगा, कंपेयर किससे करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो कभी कभार एग्जाम में क्या होगा ना, ये तो 2 लाइन वाला क्वेश्चन है, और थोड़ा क्वेश्चन में इधर उधर का चीज इन्वॉल्व करेंगे, इन्वॉल्व करके क्वेश्चन को 4-5 लाइन का वो लोग बनाएंगे, बना के उसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे, सारा परसेंटेज और रेशियो भर के रख देंगे, एंड विल रन आफ्टर कि इसका आंसर कैसे निकालना है। बट एक बेसिक चीज हम लोग मिस आउट कर देंगे कि सिर्फ परसेंटेज से कभी भी आंसर वैल्यू में नहीं आ सकता, परसेंटेज से आंसर परसेंटेज में आएगा बट वैल्यू में नहीं आ सकता। वैल्यू में आने के लिए एटलीस्ट एक वैल्यू का क्वेश्चन में होना जरूरी है, ठीक है। चलो 49 इज इक्वल टू और इज इक्विवेलेंट टू रादर 2250, तो 49 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 7 से काटते हैं, 7 से काटते हैं 3150, फिर 7 से जाएगा 45, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 45, ठीक है। तो 36 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा इंटू 450, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है, 16,200 आएगा ना। सही है ना भाई, यही तो आएगा 45 इंटू 6 270, 7 45 इंटू 3 135 27, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, अच्छा अब कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जो थोड़ी देर पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया था, कि आपने कुछ पैसा रखा, वो डबल हो गया, वो 5 गुना हो गया, तो अब बताओ कि इतने साल बाद कितना होगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। अब एक बार मैं पिछला वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं, कहाँ गया, कहाँ गया, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट में। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों सिंपल इंटरेस्ट निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एक लीनियर पाथ फॉलो करता है, उसको कैलकुलेट करना इजी होता है, तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल के हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि आपका पैसा इतना गुना हो गया है, इतना टाइम्स हो गया है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लीनियर पाथ फॉलो करता है क्या, जैसे 2 साल में 10 होता है तो 1 साल में 5 होगा क्या, नहीं, ऐसा सिस्टम कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग फॉलो नहीं करते, आई मीन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट उसका प्रोपोर्शन देख लेते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन कैसे देखते हैं, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स, कुछ एक पैसा दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, कितने साल में डबल होता है भाई 4 साल। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब लिख के टाइम वेस्ट मत करो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ सॉल्व नहीं होने वाला, ओके। तो 4 साल में मेरा पैसा डबल होता है, सही बात है। इन व्हाट टाइम विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम, समझ में आ रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है, इन व्हाट टाइम, ठीक है, हाँ कितना साल, ठीक है। तो कितने समय में, कितने साल में मेरा पैसा कितना हो जाना चाहिए 8 गुना, अभी कितना हुआ है 4 गुना नहीं हुआ है भाई, 4 साल में हुआ है, ठीक है, ये मेरा पैसा है ना, ठीक है।
2 गुना हुआ है, 4 गुना होने में बाकी है, बड़े लालची हो तुम। ठीक है, तो अगर 2 गुना होने में 4 साल लग रहा है और 2 गुना होने में और 4 साल लगेगा, आई मीन 8 साल लगेगा, मैं इसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं। ठीक है, और 2 गुना होने में और 4 साल, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट तो टाइम क्यों कमेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम प्रोपोर्शन फॉलो करता है ना, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, रेशियो निकालो, अरे क्या रेशियो तो निकला, रेशियो निकालो, क्या रेशियो है बताओ, 1:2। फिर नेक्स्ट 4 इयर्स का रेशियो निकालो 1:2, फिर नेक्स्ट 4 इयर्स का रेशियो, सेम गैप होने से सेम रेशियो होता है, आज के क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, गैप सेम होता है तो रेशियो भी सेम होगा। ठीक है, मतलब नॉट ओनली फॉर प्रिंसिपल एंड अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी, उस इंटरेस्ट का भी रेशियो सेम होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का भी रेशियो सेम होगा, अगर टाइम सेम है तो। ठीक है, तो अब देखो मेरा पैसा 1 रुपए से कितना हो गया, 8 रुपए हो गया, तो कितना टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स, जो उन्होंने बोला था 8 गुना हो गया, बट कितना साल लगा, 12 साल लगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में एक अलग फंडा है सॉल्व करने का, उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसको आपको ईयर के साथ देखना पड़ेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो चल रहा है उसको चलने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो टिल यू रीच योर गोल। ठीक है, तो अभी अगर मैं बोलता कि 16 गुना होना है, तो 16 गुना के लिए जैसे मतलब 2 गुना हो रहा है ना, ठीक है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये 2 टाइम्स हुआ, फिर से 2 टाइम्स हुआ, फिर से डबल हुआ, फिर से डबल होगा तो 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स के लिए और 4 साल लगेगा, तो जो चल रहा है आपको बस उसको चलने देना है कंपाउंड इंटरेस्ट के इस तरीके के क्वेश्चन। हाँ 16 ईयर्स हो जाएगा फिर। ठीक, समझ में आया, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। चलो इससे भी आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट पता चल जाएगा, मतलब मैंने बता दिया है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बट ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ। A certain sum at a certain rate of per annum compound interest amounts to 25,000, कितने साल में, हाँ होने दो, वीडियो रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होने वाला। ठीक है, ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट में, अब जो मैं लिखूंगा ना, आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ी देर पहले किया है। 2 साल में कितना पैसा हो रहा है, 25,000, याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक है, हाँ ब्रेक करके कि दो, एक बार तो पहले मैंने 2 साल ले लिया था, फिर बीच में मिटा के 1 साल बनाया। ठीक है, ऐसा। ठीक है, 300, अब वो आसान था क्योंकि वहां पे क्या था, 300 300 300 सारा 300 हो रहा था, बट यहाँ पे यू कैन नॉट डू इट। अगेन हमको किस में जाना पड़ेगा, रेशियो में जाना पड़ेगा। रेशियो में कैसे जाएंगे वो देखते हैं। चलो मैंने कुछ पैसा रखा, 2 साल बाद ये 25,000 बन जाता है। अब यहां पे हमारे लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ₹31,250 इन 3 इयर्स, यानी यहां से अगर मैं 3 साल का देखूं तो कितना आ जाएगा, 31,250, बट मुझे इतना मेहनत नहीं करना है, मैं यहां से 1 साल का ले लूंगा। $31,250, तो इस 1 साल के लिए ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, इजंट इट, क्योंकि ये पैसा बना किससे, इससे बना, मतलब टेक्निकली तो ये पैसा इससे बन रहा है, बट बस इस 1 साल को मैं देखूं तो ये पैसा डायरेक्टली इससे बन के आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इन दोनों का रेशियो निकालो कितना आ रहा है फटाफट, धूमधाम 5 से काटो, 3-4 बार 5 से काटो, आ जाएगा।
5 से 5000, 5 से 6250, 00 तो चला ही जाएगा। 25 से काटते हैं 20 आएगा, 25 से काटते हैं 25 आएगा, 5 से काटते हैं 4 आएगा, 5 से काटते हैं 5 आएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, कहाँ पे लिखूं यार, जगह ही नहीं मिल रहा। अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 4:5। अब ये जो रेशियो है ये मतलब कितने टाइम फ्रेम का रेशियो है, 1 साल का टाइम फ्रेम का रेशियो है कंपाउंड इंटरेस्ट में। 2 साल में यही रेशियो क्या हो जाएगा, डबल। इतना टाइम से फिर क्या किया, अगर 1 साल में 4:5 है तो 2 साल में क्या होगा 16:25, यानी 4:5 फिर 4:5, यानी 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 16:25। तो अगर 1 साल में 4:5 है तो 2 साल में, इसको मैं सुंदर से लिख देता हूं थोड़ा, P ये है 2 इयर्स, ये है 25,000, तो 2 साल में 16:25 होगा रेशियो। अब इस 2 साल में आ रहे हैं ना हम लोग, यहां पे तो ऑलरेडी मैंने 25 को काट दिया था ना, इसीलिए यहां पे नहीं करना चाहता, ज्यादा मतलब कचरा हो जाएगा यहाँ पे। तो वो पार्ट हो गया मेरा, 4:5 मिल गया मुझे। अब वो तो 1 साल का था तो 4:5, 2 साल का है तो क्या होगा 4:5, 4:5 यानी 16:25, या फिर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, अगेन वही बात है 16:25। तो अगर 25 का वैल्यू 25,000 है तो 16 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 16,000। ठीक है, बट ये निकालने दिया है क्या, अच्छा चलो ये भी डिस्कस हो ही गया, चलो अच्छे से। ये निकालने नहीं दिया था, शायद मैंने ये नेक्स्ट क्लास के लिए रखा होगा, इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया था। अच्छा एनीवेज, तो अगर प्रिंसिपल बोलता निकालने तो प्रिंसिपल कितना आता, 16,000। चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। अभी हमको क्या पूछा है, तो हमको तो मिल ही गया ना रेशियो। तो अगर 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 का इंक्रीज है आउट ऑफ 4 इंटू 100, तो 1/4 कितना होता है 25%। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कोई भी क्वेश्चन, मतलब 90-95% ऑफ द क्वेश्चन बिना रेशियो के तो सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, एंड उसके लिए आप लोग फ्रैक्शन वैल्यूज भाई रिवाइज करना शुरू कर दो, नहीं तो फिर हो गया कल्याण। ठीक है, तो आज का ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।